नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में हर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के साथ सम्मान भी पाना चाहते हैं। तो आज के समय में पैसा और सम्मान एक साथ कैसे मिलेगा? अगर पैसा और सम्मान दोनों चाहिए तो आप लोग को एक अलग काम भी करना पड़ेगा और एक अलग अपनी इमेज या साख बनानी पड़ेगी। उसके लिए आदमी को क्या करना पड़े? तमाम कंपनियां आती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो नेटवर्क की दुनिया में बहुत सारे लोग कहां से और कहां पहुंच गए, लेकिन देवरिया की एक सरजमी से उठने वाले एक ऐसे व्यक्ति से मैं लास्ट में मिलाऊंगा। लेकिन पहले ये पीछे जो देख रहे हैं ऐसे, ये बहुत लंबी टीम है नेटवर्क की, लेकिन इस कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इस वर्दी में खड़े हैं, इस वर्दी का कारण क्या है और आगे क्या सोचकर आप इस जुड़े हैं, किस कंपनी से जुड़े हैं? जी सर, कंपनी का नाम है एसएलसी मार्केटिंग और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हम काम करते हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है मुझे और ज़्यादा सम्मान मिला है। जी सर। सम्मान केवल मिला है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत भी हुए हैं, पैसा भी मिला है? जी सर, मैं आर्थिक से मजबूत भी हुआ हूँ और देख सकते हैं कि मैं फिलहाल में अभी हम चेक भी पाए हैं। अच्छा जी सर। अरे ये कहा जाता है कि ये कंपनी जो नेटवर्क की कंपनियां होती हैं केवल पैसा लेती हैं, उड़ जाती हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो भी यहाँ है बहुत ही अच्छा है। जी सर। तो आगे क्या ग्रोथ करना चाहते हैं और किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं और क्या मिलेगा आपको? ग्रोथ सर यही चाहते हैं कि हम कुछ ही समय में कुछ ज़्यादा पैसा, कम से कम मेरा इनकम हो 2-4 लाख रुपया मुझे इनकम चाहिए पर महीने का। जी महीने का? जी सर। अरे आप सुन रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव का किसान का बेटा है और आज अपनी आप को चैलेंज कर रहा है कि मैं इतना चाहता हूं कि मेरी महीने की इनकम 2 से 3 लाख रुपए से ज्यादा हो। लेकिन मैं अब इसी के साथ अपने एक भाई से बात करना चाहता हूं। आप इस ग्रुप में कब से जुड़े हैं और इस ग्रुप से क्या लाभ आपको मिला है? सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि आपने समय दिया। और मैं सर लगभग 5 साल मुझे हो गया एसएससी में काम करते हुए और आज बहुत खुशी ये होती है। मैं मिडिल फैमिली का लड़का हूँ, किसानी मेरे पापा करते थे, मैं भी उनके साथ करता था। आज एसएससी में मुझे मिला और मिलने के बाद ये लगा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज जो एसएससी मुझे मिल चुका है सर, कहीं नहीं मिला है। क्यों क्या नहीं मिला है? बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, तो आप इस बात को कैसे करें कि जो इसने दिया तो और कोई नहीं मिल पाएगा? ऐसा क्या है इसमें खास? सर सही बात है, आपने जो बोला क्या खास बात है मैं बता दूं। बहुत सारे कंपनियां मैं देखा भी हूं और बहुत सारी कंपनियां मेरी आईडी भी लग चुकी है, बट ये जो सिस्टम है, प्रोडक्ट है, जो हमारे सीईओ सर हैं सर, इससे बेटर कुछ नहीं है सर, कोई भी कंपनी नहीं। फिर आप ये चापलूसी वाली बात मत करिए, आप जनता को डायरेक्ट बताइए कि आपको कंपनी ने क्या दिया और कंपनी से आपको क्या मिला। सही बात है सर, कंपनी मुझे सम्मान तो दिया और बोलने का भी मौका दिया, खड़े होने का मौका दिया, ड्रेसअप को सेटिंग करने का मौका दिया, साथ साथ इनकम भी करने का मौका दिया सर। जी सर। क्या आपके देखने से क्या लगता है कि गांव का किसान भी और उसके गरीब परिवार का लोग भी जुड़ सकते हैं आपकी कंपनी? जी सर, ये जो एसएससी जो कंपनी है सर ना, गरीब से लेके अमीर तक सारे लोग कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस है सर, ऐसा प्लेटफॉर्म है सर। मैं लड़कियों से बात करूंगा, अगर बात करें थोड़ा सा जगह दीजिए इनको, थोड़ा आप लोग आगे आइए, आप लोग भी आइए, सब लोग इधर आ जाइए। कहा जाता है कि इस समय जो नीति है कि परिवार के लोग जो होते हैं, तो परिवार के लोग अपनी बेटी बहनों को घर से बाहर, एक ऐसा कल्चर बन गया था, घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। लेकिन आज ये जो बेटियां आई हैं, जो घर की बहनें आई हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनकी सोच क्या है और आज इस कंपनी में किस जगह पे हैं और कितना इनकम कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए तो आज मैं एसएलसीएम कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और जुड़े हुए तो वैसे काफ़ी समय हो गया, 3-3.5 साल के आसपास हो गया। लेकिन सर होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के प्रति मतलब लोगों के अंदर इतना नेगेटिविटी है कि बाहर निकलने के बाद या फिर जैसे ही पता चलता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग है तो लोग कमेंट करना चालू कर देते हैं और उस कमेंट की वजह से मैं अपना काम बंद कर दी थी। मतलब ज्वाइन तो किया मैंने, बट मतलब लोगों का कमेंट सुनकर फिर मुझे मेरे अंदर डाउट आ गया कि पता नहीं
क्या यानी होगा, क्या नहीं होगा। यानी इस समय की जो कहा जाता है जो आजादी मिले हुए तो काफी समय हो गए, लेकिन आज भी आपको फीलिंग नहीं था कि मैं एक महिला हूं और मार्केट में निकल सकती हूं और लोगों के बीच में जाके कुछ बात कर सकती हूं। जी आगे सर। बताएं। और ये मतलब होने के बाद जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि लोगों की बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, करना तो खुद ही है, तो फिर मैंने बैक आई इस कंपनी में और दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं सर, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब परिवार से हैं। पिताजी सिलाई का काम करते हैं, 5 बहन हैं हम लोग, और भाई अभी छोटा है। और मैं बात करूं कि जो समय था 4 साल 5 साल पहले की बात करूं, तो एक ड्रेस लेने से पहले भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि लूं कि ना लूं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी, बहुत ही दिक्कतें थी। तो ये सिचुएशन था। लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से, जो कि कभी मेरा सपना था, क्योंकि रोड पे कोई भी लड़की स्कूटी से जाती थी तो अंदर फीलिंग आती थी काश मेरे पास होता, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड मजबूत ना होने की वजह से कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं। लेकिन इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और मेहनत किया, और यहाँ से आज मैं अपना एक सपना पूरा की हीरो का प्लेजर प्लेटिनम प्लस ब्लैक कलर का स्कूटी मैंने इस बिजनेस से लिया है सर। देखिए, मैं इनकी बात रोक के कह रहा हूँ। क्या नाम आपने बताया? मोनिका सर। मोनिका जी, इनकी आंखों में देखिए, इनकी आंखों में आंसू आ गए अपनी कथा सुनाते हुए। लेकिन दर्द भरी कहानी, जब एक गरीब परिवार जब नीचे से और ऊपर पहुंचता है, उस परिवार की पीड़ा क्या होती है, वो दर्द क्या होता है, वो परिवार जानता है। जब एक वक्त की रोटी किसी तरह मेहनत करके आती है और तन पे कपड़ा ढकने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है, वो वही आदमी बता सकता है जो वहां से गुजरा होगा। मैं अब आपकी बात रोकते हुए मैं अदर लोगों से बात करूंगा। आपकी क्या सोच थी और क्या सोच लेकर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था? सर मेरा यही सोच था कि मैं अपने सपने को पूरा करूं, और हम भी लोग 5 बहन हैं, मेरा भाई नहीं है, और हम भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं, और अपने पापा के मतलब हाथ बटाना चाहते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। मैं ये एक चीज आपने तो बताया कि आप 5 बहनें हैं, आपने सपना आप सोची थी, तो क्या जरूरी है कि इस कंपनी को ही लेकर आप सपना सोचेंगे, और भी काम कर सकती हैं? सर और काम करने में से, जैसे हम पहले दुकान पे भी रहते थे, और जैसे कि वहाँ दुकान पे कहते ये काम करो ये काम करो, बैठने को पैसे नहीं देते हम लोग, काम करने का पैसा देते हैं। तो वहाँ पे 8 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता था। और इसमें नहीं, इसमें आपका मर्जी, जितना मन करे उतना काम करिए। इसमें 1 से 2 घंटे भी काम कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में लेकर? सर मेरा नाम निधि है, मैं इंदुपुर गौरी बाजार से बिलोंग करती हूँ, और मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, हम 5 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। और घर पे जाएंगे तो जो भोजपुरी में बोला जाता है, एक बित्ता लहसुन प्याज बोने का खेत नहीं है। तो ये सारी मतलब तकलीफ़ें हम लोग के घर पे थी, और इस सिस्टम में नहीं थी। इससे पहले मैंने बहुत मेहनत किया है, यहाँ तक कि खेतों में रोप के हम लोग पढ़ाई किए हैं। और पिताजी मेरे सिलाई करते थे, कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती थी कि बिना खाए भी सोना पड़ता था इस बिजनेस से पहले। लेकिन मैं इंटर जैसे तैसे करके रुपया सोया करके हम लोग पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि पिताजी का हेल्प करना चाहिए, और मैंने हेल्प के लिए एक जॉब भी किया जहाँ 2000-2500 मुझे मिलते थे। पता चलता था कि 2000-2500 तो आने जाने में ही ख़त्म हो जाते थे, मैं अपने पिताजी का हेल्प भी नहीं कर पाती थी। लेकिन इसी बीच मुझे किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया, तो हुआ क्या कि मेरे भी घर वाले बोले कि देखो निधि, इसमें कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू काम है, जाओगी 2600 दोगी तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। लेकिन मैंने कहा चलो एक बार 2600 लगा के देखते हैं, हो सकता है मेरा सपना पूरा हो जाए या मैं कुछ कर जाऊँ, और नहीं भी कुछ होगा तो जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ना। लेकिन मैंने स्टार्टअप किया इस बिजनेस को, और मात्र मैंने 1.5 साल यहाँ मेहनत किया इस बिजनेस में, और 1.5 साल के अंदर मेरे घर पे 2 स्कूटी खड़ा हो गई इस बिजनेस के माध्यम से। और यहीं पे नहीं सर, इसके साथ जो मुझे मान सम्मान मिला है, शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 2500 पे पूरे महीने काम करने वाली लड़की आज 2,88,000 से प्लस का यहाँ से ओनली फॉर चेक उठा चुकी है। और बात इतना ही यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से अभी मैं 4 व्हीलर अचीवर भी हो चुकी हूँ। शायद मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जिस घर पे स्कूटी या 4 व्हीलर की बात करिए, साइकिल खड़ा करने की औकात नहीं है, वहाँ पे एसएलसीएम ने 4 व्हीलर खड़ा कर दिया है। इस बिजनेस की ताकत है। और मैं बात करूँ
जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया है, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगी और उनको मैं भगवान से भी बढ़ के मानती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया। थैंक यू सर। आज कहा जाता है कि नारी शक्ति का एक अलग बल मिलता है, लेकिन आज समाज में जो चीजें देखने को मिली, जो सम्मान देखने को मिला और जो सरकार की मंशा थी, उस मंशा को साकार की इस कंपनी ने। और जैसे कहा था, नारी शक्ति के साथ उन्हें बिजनेस देना, स्वरोजगार देना, स्वावलंबी बनाने का काम एक कंपनी ने किया है। आगे मैं भाई साहब आपसे बात करूंगा कि आप बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल हमारे लोगों को बताइए कि ये जो कंपनी है, क्या वाकई में उन लोगों के लिए है जो इसमें मेहनत करना चाहते हैं, वाकई उन लोगों के लिए है जो गरीब परिवार से हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कि केवल मात्र उनके लिए है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन? सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के इस न्यूज एंकर आपको मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस छोटे से बिजनेस को बड़े व्यापार के रूप में फैलाने के लिए अपने यहाँ आया। धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग। तत्पश्चात मैं अपने सीईओ सर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक महान सिस्टम का निर्माण किया। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर से भी बात करते हुए आपने एक सवाल किया था फंसने फंसाने का, तो मैं बताना चाहूँगा और गरीबी से अमीरी तक की कहानी मैं बताना चाहूँगा। शायद हमारे अगल बगल के भी लोग सुन रहे हों। तो मैं 2007 में मैं एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। महाराजगंज चौराहे पे मेरी दुकान हुआ करती थी, लेकिन धान की पिटाई करते समय मेरे पिताजी की आंखों में चोट लगी। हम दो भाई एक बहन है, बहन छोटी थी। मेरा भाई इंटर में था, मैं 2007 में हाई स्कूल में था, और पिताजी को उस समय 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन में लगे थे आंख के, और हम लोग रोड पे आ गए थे। जिस बंदे के जेब में 250 रुपये होता था, वो बंदा 125 रुपये कर्ज लेके और 2007 में गांव-गांव घूम के बर्फ की पेटी लेके बर्फ बेच रहा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 4 व्हीलर होती कैसी है। एक ऐसी घटना में रियल की घटना अपनी बताना चाहूँगा आप लोगों से कि होता क्या है। स्वस्थ भारत, सक्सेस भारत से क्या मिलता है हमको। हमारी माताजी ने, मेरी मामी का तबीयत खराब था और हम लोग जा रहे थे पैदल। जैसे पहले के ज़माने में बहुत कम रोड पे ऑटो मिलते थे, तो समय में पूरी बात। जी सर, गर्मी के सीजन था और अब मुझे चक्कर आ गया और मेरी माँ मुझे पेड़ के छाए में ले गई। मैंने पूछा, माँ क्यों, इस पे गाड़ी नहीं चलती है? तो मम्मी ने कहा, बेटा इस पे गाड़ी नहीं चलती है। तो मैंने एक कसम खाई थी कि मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा तो पैसे कमा कमा के इकट्ठा करूंगा और मैं अपने जीते जी तुम्हें जीते जी 4 व्हीलर से मामा के घर लेके जाऊंगा। और इस कंपनी ने उस बर्फ बेचने वाले बच्चे को 7 लाख की सैलरी कार जो सामने करी है उस पे लाया। ये फंसने फंसाने के बिजनेस में अगर फंसना सही है तो 2600 दे के मैं फंसा। आज यहाँ से लगभग 7 लाख रुपए कैश और एक 7 लाख रुपए की सैलरी कार भी जीता हूँ। अगर फंसना फंसाना बिजनेस को कहते हैं तो इसमें मैं आजीवन फंसने को तैयार हूँ। और जिनको भी फंसना है अपने सपनों के लिए, अपने गाड़ी के लिए, अपने बंगले के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो SLCM में उनका स्वागत है। तो लास्ट बात, एक बात मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहूँगा जो लोग अपने आप को बेरोजगार मानते हैं कि SLCM सिस्टम में जो भी भाई और बहन कम उम्र से आते हैं तो मैं वादा करता हूं मात्र 3 से 4 साल इसमें सीखते हुए बिजनेस करेंगे तो हर लड़की के लिए और हर लड़के के लिए, हर लड़की को पति मिलने से पहले करोड़पति और हर लड़के को दाढ़ी आने से पहले गाड़ी ये कंपनी दे के छोड़ेगी। ये मेरा दावा है। आपने सुना, इतना बड़ा वादा हमारे ये प्रदीप जी ने कर दिया। तो अब सोचिए जो इसके CM होंगे, जो इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, वो क्या कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात यही नहीं रुकती है। बात आते हैं कि जो भी ये कंपनी है, कंपनी किस तरह अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ से महिलाओं को शक्ति यानी स्वावलंबी बना रही है, दूसरी तरफ युवाओं को बेरोजगार होने से रोजगार देने पे तुली हुई है। तो उम्मीद करूंगा जो भी अपनी बात और अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, इस कंपनी के बारे में बताएंगे। अगर आपको जो राय होगा अपनी राय भी लिखेंगे। मिलते हैं नई खोज, नई जानकारी के साथ, इसी के साथ। जय हिंद, नमस्कार। हेल्थ सेक्टर में भी हमारी कंपनी रन कर रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो FMCG में भी हम डील कर रहे हैं और वहीं पे देखा जाए तो फैब्रिक सेक्टर में भी डील कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी डील कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ 4 सेक्टर में डील कर रही है। तो पहली बार ऐसी कंपनी मिली है। बहुत कंपनियाँ आयुर्वेद सेक्टर में डील करती है, मगर आपकी जो कंपनी है 4 सेक्टरों में डील कर रही है। जो SLC मार्केटिंग कंपनी है जो 4 सेक्टरों में डील कर रही है, जहाँ पे एक हेल्थ की बात आए, अगर फैब्रिक की बात आए, टेक्नोलॉजी की बात आए, FMCG की बात आए, तो चारों सेक्टर हमारी कंपनी डील कर रही है। ये कंपनी कहाँ काम कर रही है? ये कंपनी देखा जाए तो हमारी वेस्ट बंगाल काम कर रही है, गुजरात से काम कर रही है, अभी अपने उत्तर प्रदेश से काम कर रही है, बिहार से काम कर रही है। 4 राज्यों से काम कर रही है कंपनी।
मैनेजमेंट टीम है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मेहनती है, जो इस तरह से हमारे कंपनी को यहाँ से इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। स्वच्छ इंडिया सक्सेस इंडिया के माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं।